वहीं पांडुर्ना में आज गोटमार मेले का आयोजन किया जाएगा। बीते कई सालों से यहां आमने सामने से पत्थरों की बौछार होती है, जिसमें अब तक 12 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रशासन की तमाम कवायदों के बाद भी ये खूनी खेल बदस्तूर जारी है। कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 क्षेत्र में लगा दी गई है। इसके बावजूद मंगलवार को गोटमार मेले का आयोजन होगा। समस्या ये है कि स्थानीय पुलिस अधिकारी नए हैं। इन अधिकारियों को गोटमार मेले के आयोजन की ठीक से कोई जानकारी भी नहीं है। अमावस्या पोले के दूसरे दिन विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है, जहां मंगलवार की सुबह पांडुर्ना सावरगांव स्थित जाम नदी के तट पर दो पक्षों के बीच एक दूसरे पर पत्थर बरसाने का गोटमार मेले का आयोजन होगा। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी, आज गोटमार मेले का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ प्रशासन की ओर से तैयारियां? अभी कुछ ही देर में गोटमार चालू होगी, लेकिन प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां कर चुकी है। जिसमें 12 एम्बुलेंस और दोनों पक्ष की ओर 4 मेडिकल कैंप लगेगी, जिसमें एक तरफ 2 और एक तरफ 2, जिसमें 10-10 डॉक्टरों की टीम अवेलेबल रहेगी और स्वास्थ्य विभाग में भी 10-10 डॉक्टरों की टीम अवेलेबल रहेगी। इसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात हुआ है। लगभग 700 के आसपास में पुलिस बल है, जिसमें CISF के है कुछ और हेड कांस्टेबल है, थाना प्रभारी 8 थाना प्रभारी है, 19 SI है। और लेकिन पंकज, यहाँ देखा जा रहा है, जिस तरह से खबर सामने आई है कि उसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी नए नियुक्ति वाले हैं, तो कैसे उनके लिए तो ये काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा, तो किस तरह की और भी तैयारियां की गई है? नए नियुक्ति वाले जो प्रशासनिक अधिकारी है, ये सिर्फ अपना औपचारिक दायित्व निभाएंगे कि हाँ यहाँ खड़े रह के यहाँ कोई हो हल्ला और दंगा फसाद ना हो, लेकिन जो गोटमार खेलने वाले हैं वो अपना स्थान दायरा ना छोड़े, इसके लिए ये बल ज्यादातर उपयोग में लाया जाता है। जी पंकज, देखा जाता है गोटमार मेले में 2 पक्षों में ये एक तरह का खूनी संघर्ष देखा जाता है, एक दूसरे पे पत्थर फेंक होती है। तो ये पुरानी परंपरा कैसे कब से चली आ रही है, क्या कुछ परंपरा है इसका? ये एक परंपरा कम से कम 1700 ईस्वी पूर्व से लगभग चलती आ रही है। ये कई कहानियों पे आधारित है। इसमें कई कहानियां सामने उभर के आती है। एक राजा पे हमला हुआ था, उस पे पथराव किया अपोजिट पार्टी में, एक वो कहानी सामने आती है। और दूसरी एक प्रेम कहानी सामने आती है कि सावरगांव पक्ष में एक लड़की रहती थी और पांडुर्ना पक्ष में लड़का, इनमें प्रेम हुआ और ये भागकर शादी करना या भागकर जा रहे थे। तो इस बीच सावरगांव पक्ष के लोगों ने उसने देखा और उन पे पत्थरबाजी करा। इसी को देखते हुए पांडुर्ना पक्ष वालों ने भी देखा, तो उसको अपने लड़के को बचाने के लिए इधर से पत्थरबाजी की। इस भीषण पत्थरबाजी में दोनों तरफ से पत्थरबाजी जब हुई तो इन दोनों की मृत्यु नदी में ही हुई। बीच नदी में जब मृत्यु हुई तो उसी की परंपरा और याद करते हुए, उसी को मानते हुए इसको चलाया जा रहा है। जी पंकज, लेकिन देखा जाता है गोटमार मेला काफी खतरनाक भी साबित होता है, क्योंकि देखा जाए तो 12 लोगों की अब तक इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसको लेके कभी कोई नए नियम नहीं बनाए गए या कोई नई तैयारी? शासन द्वारा कई बार इसे रोकने की कोशिश की गई है। मानवाधिकार का इससे सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा। फिर भी देखा जाए तो जैसे समय चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ये मेला विकृत रूप ले रहा है। इसमें कई विकृतियां सामने आ रही है। बहुत से पहले तो ऐसा था कि नदी किनारे बैठ के लोग एक दूसरे को पत्थर मारते देखते थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं रही है। कहीं इसमें गोफन चलती है तो कई दूर तक पत्थर आते हैं, जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। बस प्रशासन इसी चीज को नहीं रोक पा रहा है, जिसके कारण ये मेला रहते रहते कुछ सामने जाते विकृतियों में हो रहा है। जी, लेकिन पंकज देखा जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा, कि तमाम प्रशासनिक अधिकारी नए हैं जिनके आज वहां पर मुस्तैदी तैनात की गई है, लेकिन उन लोगों के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहां पर क्षेत्र में देखा जाए तो धारा 144 तो लगा दी गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये खेल एक खतरनाक साबित होता है। क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है,
यहाँ पे अधिकतर दोनों पक्ष के लोग, अगर प्रशासन ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो प्रशासन पे ही हैवी होता है और इसमें नुकसान प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासन का या जो तैनात बल होता है इनका होता है। तो इसमें शांति समिति में जो निर्णय लिया गया था कि औपचारिक रूप से प्रशासन अधिकारी और व्यवस्था बल उपस्थित रहेगा और ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे, जिससे मेला शांति प्रिय हो सके। और जो पत्थरबाज होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, ये अपने ही धुन में होते हैं, फिर ये ना इधर उधर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, नहीं अपना दायरा छोड़ के बाहर नहीं आएंगे। इसके लिए पूर्व में जो तैयारी होती थी, प्रशासन उसके लिए पत्थर डालने के लिए मना करता था। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, आराम से पत्थर डालने दिए गए, जगह जगह पे पत्थर डले हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि जो खिलाड़ी है वो आक्रोशित नहीं होंगे और अपना ही खेल पे ही एकत्रित रहेंगे, उसका ध्यान उनका खेल पे ही रहेगा। जी, धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी के लिए।